नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। सबसे पहले ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कुछ इसके अन्य चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर आज से नहीं, सालों से बहस छिड़ी हुई है और राजनेता अक्सर इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देते आए हैं। कुछ कुछ संगठनों ने विरोध भी किया है, कुछ संगठनों ने समर्थन भी किया है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यूसीसी है क्या, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। समान नागरिक संहिता, नाम से पता चलता है कि नागरिकों के लिए एक समान कानून का होना। तो क्या वर्तमान में एक समान कानून नहीं है? देखिए, वर्तमान में एक समान कानून है, लेकिन क्रिमिनल वगैरह को लेकर के या अन्य जो लॉज हैं उन सबों में समान कानून है। जैसे अगर आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, तो आप किसी भी धर्म के अगर हैं तो आपके साथ जो है वो एक समान ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब जो सजाएं वगैरह होगी वो सब एक समान ही होगा, चाहे आप हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे या किसी जाति का रहे, नस्ल का रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक समान ही सजा मिलेगा। यानी क्रिमिनल लॉज जो है वो सभी धर्मों के लिए एक समान है, लेकिन जो नागरिक जो सिविल कानून है वो सबके लिए समान नहीं है। जैसे शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, इस विषय पर जो है वो सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं। जैसे हिंदुओं में हिंदू पर्सनल लॉ, इसके अलावा मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन में जो है वो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। इस प्रकार से अलग अलग जो है वो धर्म के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हिंदू में एक शादी ही अलाउड है। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहली शादी को खत्म करना होगा, यानी आपको जो है वो दोनों को सहमति से डिवोर्स लेना होगा। दूसरा जो है, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो वहां चार चार शादियां अलाव हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो है वो धर्मों के लिए अलग अलग नागरिक कानून है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें संपत्ति के बंटवारे को लेकर के भी, तो जो हिंदू में है वो जितनी महिला, जितना मतलब बेटे का अधिकार है उतना बेटियों का भी है, उतना संपत्ति की जो है उनको भी मिलेगा। लेकिन मुस्लिम में या अन्य धर्मों में इस प्रकार से नहीं है। तो इसीलिए अब जो है वो सरकार समान नागरिक कानून लेकर के आने के मूड में है। वो सोच रही है कि सभी लोगों के लिए एक समान कानून लाया जाए। ये जो हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए अलग जो नागरिक कानून है, इन सारे कानूनों को खत्म करके एक समान कानून जो है वो लागू किया जाए सबके लिए, और इसी को कहते हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब समझते हैं कि संविधान में इसका जिक्र कहीं मिलता है या नहीं। तो आप फिलहाल देख रहे होंगे, हम हैं ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और मैंने संविधान की 2 कॉपियां 2 भाषाओं में डाउनलोड किया है। अगर आप किसी अन्य भाषा में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अलग अलग भाषाओं में। हम लोग चलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 में है और 36 से लेकर के 51 तक जो है वो आपको देखने मिलता है इसमें आर्टिकल। और इसी में जब आप आर्टिकल 44 को पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, द स्टेट सेल endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। यानी अगर इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी के भी संविधान का मैंने यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी राज्य जो है, यानी देश भर में जो है वो एक समान नागरिक संहिता जो है वो लाने का प्रयास करेगा, ताकि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो सके। अभी क्या है, अभी शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे, इन सभी को लेकर के अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। तो अगर एक समान कानून आ जाए तो ये, अगर मैं अपने विचार से बोलूं तो ये बिल्कुल बेहतर रहेगा। इसमें किसी प्रकार से किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगा, क्योंकि देश जो है वो संविधान से चलना चाहिए, ना कि धार्मिक संविधान से। अगर आप धार्मिक संविधान से चलने लगेंगे तो हो सकता है कि एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में जो है वो तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए अगर एक समान नागरिक संहिता लेकर के आती है तो ये एक बढ़िया निर्णय हो सकता है। अब इसमें किसी को हो सकता है राजनीतिक फायदा हो जाए, किसी को राजनीतिक नुकसान हो, ये अलग बात है, ये अपने स्थान पर है। कुछ लोग इसके पक्ष में तर्क देंगे, कुछ लोग इसके विपक्ष में तर्क देंगे।
तो देखिए हर एक चीज में जो है वो पक्ष और विपक्ष होता ही है, लेकिन हम लोगों को ये मान करके चलना है कि कौन से नियम जो है वो ज्यादातर नागरिकों की इच्छाओं को फुलफिल कर सकती है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक अच्छा कदम हो सकती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए इसी प्रकार से अन्य टॉपिक्स के लिए।